एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक हाथी रहता था। उसका नाम मोती था। मोती बहुत ही अच्छा और दयालु हाथी था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता था। मोती का एक छोटा सा घर था, जो पेड़ों के बीच बना हुआ था। उसके कई दोस्त थे, जिनमें बंदर, खरगोश और तितली शामिल थे। एक दिन मोती जंगल में घूमते हुए एक तालाब के पास आया। तालाब के किनारे उसे एक बहुत ही छोटा सा बंदर बैठा हुआ दिखाई दिया। बंदर बहुत उदास लग रहा था। मोती ने उसके पास जाकर पूछा, तुम क्यों उदास हो, छोटे बंदर? बंदर ने कहा, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मैं तालाब में पानी नहीं ला पा रहा हूँ। तालाब बहुत गहरा है और मैं बहुत छोटा हूँ। मोती ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर मोती ने अपनी लंबी सूंड से तालाब का पानी निकाला और बंदर को पीने के लिए दिया। बंदर बहुत खुश हुआ और उसने धन्यवाद कहा। इसके बाद मोती और बंदर एक साथ जंगल में घूमने लगे। तभी उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया, जो तेजी से दौड़ रहा था। खरगोश के पास जाकर मोती ने पूछा, क्या हुआ खरगोश? तुम इतनी जल्दी क्यों दौड़ रहे हो? खरगोश ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा। मोती ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मोती ने अपनी बड़ी सूंड से सभी रास्ते देखे और खरगोश को उसके घर का रास्ता दिखाया। खरगोश बहुत खुश हुआ और धन्यवाद कहा। अब तीनों दोस्त मोती, बंदर और खरगोश साथ में जंगल में घूमते रहे। तभी उन्हें एक तितली दिखाई दी, जो बहुत थकी हुई लग रही थी। मोती ने तितली से पूछा, तितली, तुम इतनी थकी हुई क्यों हो? तितली ने कहा, मैंने पूरे जंगल में उड़ते हुए फूलों से शहद इकट्ठा किया, लेकिन अब मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे आराम चाहिए। मोती ने तितली को अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहा। तितली ने मोती की पीठ पर आराम किया और जल्दी ही उसकी थकान दूर हो गई। फिर तितली ने मोती को धन्यवाद कहा और वह फिर से अपने दोस्तों के पास चली गई। इन घटनाओं के बाद मोती ने सबको ये सिखाया कि मदद करने से दिल को सुकून मिलता है और हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मोती का ये संदेश जंगल के हर एक प्राणी तक पहुंच गया और अब जंगल में सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते थे। इस प्रकार मोती और उसके दोस्तों ने जंगल में मिलकर प्यार और एकता का संदेश फैलाया। जंगल में अब कोई भी अकेला नहीं था, क्योंकि सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें, तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं।